Hello friends, you are most welcome to my channel The River Textbook। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीसियस रिसोर्स। वाटर को हम हिंदी में पानी कहते हैं, जल कहते हैं, नीर कहते हैं। ये एक अनमोल संसाधन है। रिसोर्स को हम संसाधन कहते हैं। जल है तो कल है, अगर पानी है तो भविष्य है। पानी के बिना कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि पानी के बिना ना पौधे जिएंगे और ना पौधे रहेंगे, ना बाकी के जानवर जी पाएंगे। इसीलिए ना पानी है, ना जीवन है, ना जीवन है, ना कल है। इफ़ यू हैव वाटर यू कैन थिंक ऑफ द फ्यूचर। अगर आपके पास पानी है तो आप भविष्य के बारे में सोच सकते हैं। You are perhaps aware that 22 March is celebrated as the World Water Day। शायद आप इस बात से अवगत होंगे कि 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अ स्कूल सेलिब्रेटेड वाटर डे एंड इनवाइटेड पोस्टर्स फ्रॉम द चिल्ड्रन ऑफ योर एज ग्रुप। सम ऑफ द पोस्टर्स प्रेजेंटेड ऑन दैट डे आर शोन इन फिगर 16.1। एक स्कूल के द्वारा वाटर डे मनाया गया और उनके स्कूल में आपकी उम्र के बच्चों के द्वारा कुछ पोस्टर्स आमंत्रित किए गए। कुछ पोस्टर्स जो है उसमें से कुछ पोस्टर्स फिगर 16.1 में दिया हुआ है। What is the message you get from these posters? Write your observations in your notebook and discuss them in the class। पहले देखते हैं इन पोस्टर्स में क्या लिखा है। Save every drop of water। You can save water। My best friend water। Every drop counts। ये सारे कोटेशंस जो इन पोस्टर्स पे लिखे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ मैसेज देते हैं। ये मैसेज देते हैं कि पानी प्रीशियस है, पानी अनमोल है, इसलिए पानी को बचाना चाहिए। आप अपने अवलोकन को आप अपने नोटबुक में लिखिए और अपने क्लास में डिस्कस कीजिए। आप इसकी चर्चा अपने क्लास में कीजिए। हैव यू एवर फेल्ट शॉर्टेज ऑफ वाटर एट होम और एट स्कूल? क्या कभी आपने अपने घर में या स्कूल में पानी की कमी महसूस की है? योर पेरेंट्स और टीचर्स मस्ट वेरी ऑफन बी एडवाइसिंग यू नॉट टू वेस्ट वाटर। आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपको अक्सर ये सलाह देते रहते होंगे कि आपको पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। नो वंडर वी सेलिब्रेट वाटर डे एवरी ईयर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ एवरीबडी टुवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वाटर। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हम हर साल वाटर डे मनाते हैं ताकि लोगों का पानी के बचाने के तरफ में ध्यान को आकर्षित किया जा सके। द अमाउंट ऑफ वाटर रिकमेंडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस फॉर ड्रिंकिंग, washing, cooking and maintaining proper hygiene is a minimum of 50 liters per person per day। यूनाइटेड नेशंस ने पानी का एक मात्रा सुझाया है, एक पानी का एक मात्रा बताया है जो कि 50 लीटर्स है। इसमें एक इंसान का खपत है 50 लीटर पानी, 50 लीटर्स पानी जो है वो एक इंसान के ऊपर, वो उसके पीने में, उसके धोने में, खाना बनाने में, साफ़ सफाई मेंटेन करने में एक इंसान के ऊपर लगभग 50 लीटर्स पानी जो है एक दिन में खर्च होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस ने इसे सुझाया है। दिस अमाउंट इज़ अबाउट 2.5 बकेट्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे। ये जो 50 लीटर्स का जो मात्रा है, ये लगभग 2.5 बाल्टी पानी है जो कि एक आदमी के ऊपर एक दिन में खर्च होता है। इज़ योर फैमिली गेटिंग एट लीस्ट दिस मच ऑफ वाटर? क्या आपके परिवार को कम से कम इतना पानी मिलता है? इफ़ यस यू शुड कंसिडर योर सेल्फ फॉर्चुनेट बिकॉज मिलियंस ऑफ पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट गेट एनफ वाटर। अगर आपको इतना पानी आपके घर में आपके सभी लोगों को मिल जाता है तो आप अपने आप को भाग्यवान समझिए, क्योंकि लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त पानी नहीं मिलता, उन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें पानी नहीं मिल पाता। What about your friends and their families? Share your experience with them। आप अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से शेयर कीजिए।
आप उनके बारे में जानिए कि आपके फ्रेंड्स को, आपने आपके फैमिलीज़ को, आपके फ्रेंड्स को और उनके परिवारों को क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए जितना पानी की आवश्यकता है क्या उनको मिल जाता है। इन सम प्लेसेस देयर इज़ एन acute shortage of water, sorry. In some places there is an acute shortage of water, taps running dry, long queues for water, marches and protests for demand of water have become a common sight, especially during summers. कुछ जगहों पे पानी की काफ़ी कमी हो जाती है, वहाँ पे नले सूख जाते हैं, पानी की लंबी लंबी लाइनें होती हैं, पानी के लिए झगड़े होते हैं, मार्च, प्रोटेस्ट, सरकार से पानी की मांग होती है, काफ़ी सारा मार्चेस होता है, प्रोटेस्ट्स होता है पानी के लिए। ये एक कॉमन साइट है गर्मियों के मौसम में। सम ऑफ द न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स शोन इन फिगर 16.3 क्लियरली इंडिकेट दिस मैसेज। ये है न्यूज़पेपर का क्लिपिंग्स 16, हाँ ये है न्यूज़पेपर क्लिपिंग। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये पानी एक इशू है, पानी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। Clearly indicate this message. It is not true that we face acute shortage of water. Is it not true that we face acute shortage of water? तो अभी पेपर क्लिपिंग से पता चलता है कि पानी एक मुद्दा है, कहीं पे पानी बहुत कम है तो कहीं पे पानी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो पेपर क्लिपिंग से क्या आपको पता नहीं चलता है कि वी फेस एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्या हमको पानी की कमी को महसूस करना पड़ता है। एक्टिविटी 16.1 collect clippings from newspapers and magazines on the news items, articles and pictures related to water shortage. Paste them in your scrapbook and share it with your friends. List some problems faced by the people and discuss them in the class. आप न्यूज़पेपर से क्लिपिंग्स को कलेक्ट कीजिए, न्यूज़पेपर से, मैगज़ीन से आप क्लिपिंग्स को कलेक्ट कीजिए जिसमें कि पानी के प्रॉब्लम को बताया गया है। उसमें से आर्टिकल्स को, आप पिक्चर्स को कलेक्ट कीजिए जो कि पानी के शॉर्टेज से रिलेटेड आपको हो, उन्हें आप अपने स्क्रैप बुक में पेस्ट कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाइए जो कि लोग फेस करते हैं, पानी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाइए और आप उसके बारे में अपने क्लास में चर्चा कीजिए। वाटर शॉर्टेज हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न थ्रू आउट द वर्ल्ड। पानी की कमी ये पूरे विश्व के लिए ये एक मसला है। It is estimated that in a few years from now, more than 1/3 of the people in the world could face water scarcity. मतलब ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुछ सालों में लगभग 1/3 लोगों को पानी की कमी होने लगेगी। पानी की कमी हो सकती है कुछ सालों में। Before we discuss why water is getting scarce, we must know how much water is available for use on our planet. ये चर्चा करने से पहले कि पानी क्यों कम हो रहा है, पानी की क्यों कमी हो रही है, हमें ये जानना चाहिए, ये हमें जानना ज़रूरी है कि हमारे काम के लिए उपयोग में आने वाले पानी की कितनी मात्रा
प्लैनेट पे मौजूद है, मतलब धरती पे पानी का काम में आने वाला पानी का कितना मात्रा मौजूद है। हाउ मच वाटर इज अवेलेबल? लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ taken from space. Why does it appear blue? Surely you can guess. आप एक पिक्चर जो कि अर्थ का लिया गया है स्पेस से, वो ब्लू कलर का दिखता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो ब्लू क्यों दिखता है। You are aware that about 71% of the earth's surface is covered with water. आप इस बात से अवगत हैं कि लगभग 71% जो हमारे पृथ्वी का हिस्सा है वो पानी से भरा हुआ है। ऑलमोस्ट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ इज कंटेन्ड इन द सीज एंड ओशंस, रिवर्स, लेक्स, आइस कैप्स एज ग्राउंड वाटर एंड इन द एटमॉस्फेयर। तो ये जो पूरा पानी है धरती के ऊपर, ये पानी किस किस रूप में है? तो समुद्र के रूप में है, ओशंस के रूप में है, नदियों के रूप में है, झीलों के रूप में है, आइस कैप्स आपको पोलर रीजन्स में होता है, बर्फ़ की पहाड़ियाँ इस रूप में है, ग्राउंड वाटर के रूप में है, ग्राउंड वाटर जो ज़मीन के नीचे में पानी होता है, एंड इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर हवा में भी वाटर वेपर पानी ही है। The water that is fit for use is fresh water. जिस पानी को उपयोग में लाया जा सकता है हम उसे फ्रेश वाटर कहते हैं। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू एस्टिमेट रफली द रिलेटिव अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन सम ऑफ दीज सोर्सेस। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी से हमें एक अनुमान लग जाएगा कि कुछ मुख्य सोर्सेस में हमारे लिए कितना पानी है। कुछ एक रिलेटिव, एक तुलनात्मक अध्ययन है इधर। पहला एक, टेक ए मीडियम साइज्ड बकेट एंड फिल इट अप विथ वाटर। इट कंटेन्स अबाउट 20 लीटर्स ऑफ वाटर। एक मीडियम साइज का बाल्टी लीजिए जिसमें कि 20 लीटर पानी आ सके। Assume that this water represents all the water present on the earth. अब ये जो है, ये 20 लीटर पानी, आप इसको मान के चलिए कि ये पूरी पृथ्वी पे जितना पानी है ये वो है। Take a teaspoon of about 5 milliliter capacity and transfer 100 spoons of water from the bucket to a small container like a bath mug. अब उसके बाद क्या कीजिए कि आप 5 मिलीलीटर का एक चम्मच लीजिए और उसमें से 100 चम्मच पानी उसके बाल्टी के नीचे वाले मग में आप डालिए। दिस रिप्रेजेंट्स टोटल फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अब ये जो मग में पानी है, हमारे अर्थ पे जितना फ्रेश वाटर है ये उतना मात्रा ये रिप्रेजेंट करता है। फ्रॉम द बाथ मग ट्रांसफर 30 स्पून्स ऑफ वाटर टू ए ग्लास टम्बलर। अब एक ग्लास में मग से आप 30 चम्मच पानी आप उसमें डालिए। दिस गिव्स ए मेजर ऑफ यूजेबल वाटर एज ग्राउंड वाटर। अब ये जो ग्लास में जो पानी है ये रिप्रेजेंट करता है कि ज़मीन के नीचे जो उपयोग में आने वाली पानी है ये उसकी मात्रा को रिप्रेजेंट करता है। फाइनली टेक आउट अ क्वार्टर, 1/4 मतलब 1/4 भाग ही चम्मच को भर के रख लीजिए। स्पूनफुल ऑफ वाटर फ्रॉम द मग। मग से आप 1/4 पानी, इस चम्मच में आपको दिख रहा है, थोड़ा सा पानी दिख रहा है जो कि आप देखिएगा तो ये 1/4 पार्ट है चम्मच का ही। इट रिप्रेजेंट्स ऑल द वाटर प्रेजेंट इन ऑल द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये 1/4 हिस्सा चम्मच के अंदर का, ये जितना भी पानी पूरे वर्ल्ड में झीलों में और नदियों में है, ये सब इतना मात्रा ये पानी उसको रिप्रेजेंट करता है।
The water left in the bucket represents the saline water present in the seas, oceans, and partly as groundwater. This water is not fit for human use. अब जो बकेट में बाल्टी में पानी रह गया है ये सलाइन वाटर है, नमकीन पानी है जो कि आपको समुंदर में है, सीज एंड ओशंस में। कुछ ग्राउंड वाटर है, वो पानी जहाँ पे स्टैंडिंग है, जहाँ पे वो पानी है उस उधर ही ग्राउंड, उसके नीचे कुछ वाटर है। तो ये सभी आपको रिप्रेजेंट करता है वो बाल्टी का पानी। दिस वाटर इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन यूज़। ये पानी मनुष्य के काम के लिए नहीं है, इंसान इसको यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि ये काफ़ी सलाइन होता है। द वाटर लेफ्ट इन द बाथ मग रिप्रेजेंट्स द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्रोजन फॉर्म इन ग्लेशियर, आइस कैप्स एंड परमानेंट स्नो, अगेन नॉट अवेलेबल रेडिली। अब जो बाथमग में जो पानी है, ये बाथमग में जो पानी है ये पानी बर्फ़ के रूप में है, ग्लेशियर में है, आइस कैप्स, जो आइस कैप्स जहाँ की आइस कैप्स या फिर परमानेंट स्नो। अब ये जो बर्फ़ के रूप में है ये पानी, ये भी यूजेबल नहीं है, इसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। Bujo wondered about alarmingly a small quantity of water available for use. अब बूझो इस सोच में पड़ गया कि हमारे यूज़ के लिए बहुत पानी की मात्रा काफ़ी कम है। पहेली क्विकली कैलकुलेटेड एंड फाउंड दैट दिस अमाउंट इज़ रफली 0.006% ऑफ ऑल वाटर फाउंड ऑन द अर्थ। पहेली ने तुरंत कैलकुलेट कर लिया कि हमारे यूज़ के लिए पूरे अर्थ पे जितना पानी है केवल उस पानी का केवल 0.006% ही हमारे काम का है, यूजेबल वाटर है। Activity 16.2. Most of us assume water to be a limitless resource. From this activity, can you? हम में से ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं, ऐसा मान के चलते हैं कि पानी जो है कभी ख़त्म ना होने वाला संसाधन है। From this activity, can you appreciate the actual amount of water available for human use? Does the finding worry you? Discuss this in your class. अब जो इस एक्टिविटी से क्या आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में आदमी के यूज़ में आने लायक कितना पानी मौजूद है, जो कि काफ़ी कम मात्रा में है। अब इसमें तो आप सोच में पड़ गए होंगे, ये आप अपने क्लास में डिस्कस कीजिए कि इतना पानी होने के बावजूद भी हमारे काम के लिए तो पानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें पानी को बचाना चाहिए। फॉर्म्स ऑफ वाटर, पानी कितने प्रकार के हैं? आर यू afraid that continuous use will someday exhaust all the water available for use? क्या आप आपको इस बात से डर लगता है कि लगातार यूज़ करते करते एक दिन आएगा कि सारा जो पानी है काम का वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा? We know that water on the earth has been maintained for millions of years by various processes which make the water cycle. आप जानते हैं कि पानी धरती के ऊपर लगभग लाखों साल से पानी धरती के ऊपर मौजूद है, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के द्वारा, जिसे हम कहते हैं वाटर साइकिल।
यू हैव स्टडीड द वाटर साइकिल इन क्लास 6, आप वाटर साइकिल के बारे में क्लास 6 में पढ़ चुके हैं. राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट यू नो अबाउट द वाटर साइकिल, आप अपने शब्दों में वाटर साइकिल के बारे में आप लिखिए. You know that when water circulates through the water cycle, it can be found in all the three forms. अब इस वाटर साइकिल में जब पानी सर्कुलेट करता है तो पानी तीनों फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी. दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एट एनी गिवन टाइम समवेयर ऑन द अर्थ. द सॉलिड फॉर्म and solid form, snow and ice is present as ice caps at the poles of the earth. सॉलिड फॉर्म में पानी कहाँ मौजूद है? तो बर्फ के रूप में, आइस कैप्स के रूप में, पोल्स के ऊपर. बर्फ से ढके हुए पहाड़ों और ग्लेशियर्स. तो सॉलिड फॉर्म में पानी आपको यहाँ मिलेगा. लिक्विड वाटर इज प्रेजेंट इन ओशंस, लेक्स, रिवर्स एंड इवन अंडरग्राउंड. तरल फॉर्म में पानी कहाँ मिलता है? तो ओशंस में मिलता है, समुंदर में मिलता है, झीलों में मिलता है, नदियों में मिलता है, इवन ज़मीन के नीचे भी मिलता है. द गैसियस फॉर्म इज़ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर अराउंड अस. और गैसेस फॉर्म में हवा वाटर वेपर के फॉर्म में रहता है, हवा में मौजूद रहता है हमारे आसपास चारों तरफ. द कंटिन्यूअस साइक्लिंग ऑफ वाटर among its three forms keeps the total amount of water on the earth constant even when the whole world is using it. अब ये जो continuous cycling होता है, इससे क्या होता है कि पानी की मात्रा पानी की मात्रा बनी रहती है. लोग पानी को उपयोग करते रहते हैं इसके बावजूद भी. डज इट गिव यू एनी रिलीफ? अब आपके मन का डर थोड़ा इससे कम हुआ. कैन यू रिकॉल द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन वाटर साइकिल? क्या आप याद कर सकते हैं वो सारी प्रक्रियाओं को जो कि पानी वाटर साइकिल में होता है, वो सारे प्रोसेसेस को? द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू. नीचे की एक्टिविटी आपको मदद करेगी. Figure 16.5 shows the processes involved in the water cycle. They are labeled by numbers. Match these numbers with the processes given in the jumbled form. Most towns and cities have water supply system maintained. Sorry, ये वाला अभी हम देख लेते हैं. पहले ये है वाटर साइकिल. यहाँ नंबर्स के हिसाब से आपको यहाँ पे वर्ड्स को अनस्क्रैम्बल करना है. ये बहुत ही इजी है. ये है फर्स्ट, ये है पहला. स्क्रैम्बल करेंगे, अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ग्राउंड वाटर. दूसरा है इवेपोरेशन. तीसरा है कंडेंसेशन. चौथा है, फोर्थ है क्लाउड्स. फिफ्थ है ट्रांसपिरेशन. पत्तों से पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए हवा में जाता है. सिक्स्थ है इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन में जमीन में पानी सीपेज करता है. और 7 है प्रेसिपिटेशन. बरसात को हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं.
हाँ, most towns and cities have water supply system maintained by the civic bodies. ज़्यादातर छोटे और बड़े शहरों में आपको ये जो पानी का जो सप्लाई का जो सिस्टम है, ये वहाँ की जो कुछ सरकारी संस्थाएं होती है जो कि लोगों के सड़क का, बिजली का, पानी का, वो सारी संस्थाएं उनका ध्यान रखती है, तो ये काम वो देखती हैं. The water is drawn from nearby lakes, rivers, ponds or wells. The water is supplied through a network of pipes. अब ये पानी शहरों में कैसे पहुंचता है? तो पानी को आसपास के झीलों से, नदियों से या तालाब से या फिर कुएं से लिया जाता है और उसके बाद पानी को पाइप्स का जाल बिछा हुआ रहता है, उन पाइप्स के जाल के जरिए पानी को भेजा जाता है. इस तरह की पानी की आपूर्ति ये आपको शहरों में होती है. Many villages do not have such a water supply system. बहुत सारे गांवों में इस तरह का सप्लाई सिस्टम नहीं है जिसमें कि आपको पाइप का नेटवर्क बिछा हुआ हो और उसमें आपको सरकारी संस्था या फिर कोई संस्था पानी सप्लाई कर रही है और लोगों के यूज़ के लिए पानी अपने आप समय पे चला आ रहा है. तो ये इस तरह की फैसिलिटी आपको हर जगह मौजूद नहीं है, हर गांव में नहीं है. Many villages do not have such a water supply system. बहुत सारे गांवों में इस तरह का पानी का सप्लाई वाला सिस्टम नहीं है. There people fetch water directly from the sources. अब वहाँ पे लोग सीधा पानी का जो स्रोत है वहीं से जा कर के पानी लेकर के आते हैं, जैसे सीधा नदी से लेकर के आ गए, कुआं से लेकर के आ गए. Often women and children have to walk several kilometers to fetch water. अक्सर औरतों को और बच्चों को कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है केवल पानी लाने के लिए. द चिल्ड्रन सफ़र अ लॉट. बच्चों को काफ़ी झेलना पड़ता है. दे कैन नॉट अटेंड स्कूल रेगुलरली सिंस दे स्पेंड आवर्स इन फेचिंग वाटर. अब ये बच्चे इतनी दूर से पानी जा कर के लाते हैं जिसके वजह से क्या होता है, इनका ज़्यादातर समय पानी लाने में ही निकल जाता है, जिसके वजह से ये स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं. Women have to perform a number of household chores. If they have also to spend time to fetch water, it adds to their burden. औरतों को घर का काफ़ी सारा काम करना पड़ता है. अब इतना दूर से पानी उनको जाके लाना पड़े तो इससे उनका बर्डन और बढ़ जाता है. इससे उनके ऊपर और काम का बोझ बढ़ जाता है. A large number of people draw water from wells, tube wells और hand pumps. बहुत सारे लोग पानी कुओं से लेते हैं, नल कूपों से लेते हैं, हैंड पंप से लेते हैं, हाथ से चलाने वाला हैंड पंप. From where do these sources get water? अब ये सारे जो सोर्सेस हैं, इन सारे सोर्सेस को, इन सारे स्रोतों को पानी मिलता कहाँ से है? ग्राउंड वाटर एज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर. अब ग्राउंड वाटर, ज़मीन के नीचे जो पानी है, ग्राउंड वाटर, ये पानी एक मुख्य पानी का स्रोत है. इफ वी डिग ए होल इन द ग्राउंड नियर ए वाटर बॉडी, वी मे फाइंड दैट सॉइल इज मॉइस्ट. किसी वाटर बॉडी के पास में अगर आप गड्ढा खोदेंगे तो वहाँ की मिट्टी में आपको थोड़ा गीली दिखेगी. द मॉइस्चर इन द सॉइल इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ वाटर अंडरग्राउंड. अब मिट्टी नम होने की वजह से, मिट्टी गीली होने की वजह से ये पता चलता है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पे नीचे में पानी है. इफ़ वी डिग डीपर एंड डीपर वी वुड रीच ए लेवल वेयर ऑल द स्पेस
between particles of soil and gaps between rocks are filled with water. अब वहाँ पे खुदाई करते करते एक समय ऐसा आएगा कि जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ मिट्टी के बीच में या फिर पत्थरों के बीच में आपको खाली पानी मिलेगा. द अपर लिमिट ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड वाटर टेबल. जो पानी का जो सबसे ऊपरी हिस्सा है उसको हम वाटर टेबल कहते हैं, सबसे ऊपरी परत. द वाटर टेबल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये वाटर टेबल हर जगह एक समान नहीं होता है, कहीं पे ऊपर होता है तो कहीं पे नीचे होता है. एंड इट में इवन चेंज एट ए गिवन प्लेस. दिए हुए जगह पे ये कम ज़्यादा भी हो सकता है. द वाटर टेबल मे बी एट ए डेप्थ ऑफ लेस देन ए मीटर और मे बी सेवरल मीटर्स बिलो द ग्राउंड. ये वाटर टेबल हो सकता है कि 1 मीटर के नीचे, ज़मीन से 1 मीटर के नीचे में मिल जाए, या फिर कई मीटर नीचे ग्राउंड की खुदाई करते चले जाएंगे, उसके बाद जा कर के मिलेगा. द वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर. वाटर टेबल के नीचे में जो पानी रहता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस ग्राउंड वाटर. इस ग्राउंड वाटर का क्या सोर्स है, इस ग्राउंड वाटर का स्रोत क्या है. द रेन वाटर एंड वाटर फ्रॉम अदर सोर्सेज सच एज रिवर्स एंड पॉन्ड्स seeps through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. वर्षा का पानी या फिर पानी दूसरे स्रोतों से, जैसे कि नदी का हो गया, तालाब का हो गया, वो मिट्टी में उसका रिसाव होता है, मतलब मिट्टी में वो धीरे धीरे नीचे चले जाता है. और इससे क्या होता है कि जो खाली जगह है नीचे, ज़मीन के नीचे में जो खाली जगह है, जो खाली दरारें हैं, वहाँ पे जा कर के पानी भर जाता है. द प्रोसेस ऑफ सीपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. ये जो प्रक्रिया है जिसमें कि पानी का रिसाव ज़मीन के नीचे होता है, इसे हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के जरिए जो ग्राउंड वाटर है उसके अंदर पानी वापस आ जाता है, वो रिचार्ज हो जाता है, पानी की कमी पूरी हो जाती है. एट प्लेसेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल. दिस इज नोन एज एन एक्वीफर. जिन जगहों पे ग्राउंड वाटर पहाड़ों के बीच में है, हार्ड रॉक के बीच में है, वाटर टेबल के नीचे, उस पानी को हम एक्वीफर कहते हैं. वाटर इन द एक्वीफर्स कैन बी यूजुअली पम्प्ड आउट विद द हेल्प ऑफ ट्यूबवेल्स और हैंड पम्प्स. एक्वीफर में जो पानी है उसको ट्यूबवेल्स या फिर हैंड पंप की मदद से बाहर निकाला जा सकता है. Have you ever been to a site where construction work is going on? क्या आप कभी ऐसे जगह पे गए हैं जहाँ पे कोई किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जैसे कोई बिल्डिंग बन रहा है, जैसे कोई कारखाना बन रहा है, तो उस तरह का कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है. क्या आप ऐसे किसी जगह पे गए हैं? फ्रॉम वेयर डू द वर्कर्स गेट वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में काफ़ी पानी का उपयोग होता है, तो वहाँ पे जो काम कर रहे वर्कर्स होते हैं उनको पानी कहाँ से मिलता है. मे बी यू हैव सीन बोरिंग बीइंग डन एट सम साइट्स टू रीच द वाटर टेबल. कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि ड्रिल किया जाता है, उसको हम बोरिंग कहते हैं, ताकि वाटर टेबल को पाया जा सके, वाटर टेबल तक पहुंचा जा सके. इंक्वायर फ्रॉम द पीपल वर्किंग देयर हाउ डीप दे हैव टू डिग. अब वहाँ के लोगों से आप पूछिए जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है कि
वहाँ पे वाटर टेबल को पाने के लिए वहाँ पे कितना खुदाई करना पड़ेगा। एक्चुअली वहाँ पे किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जाएंगे, वहाँ पे लोगों से पूछेंगे तो ये सब चीज़ पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को पता रहता है कहीं ना कहीं पे ये ड्रिलिंग का काम, ये बोरिंग का काम हुआ रहता है, तो वो एक अनुमान लोगों को पता रहता है कि वहाँ ज़मीन के कितने नीचे पानी मिलता है। डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल का नीचे जाना, कम होना। वाटर ड्रॉन फ्रॉम under the ground gets replenished by seepage of rainwater. The water table does not get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. पानी ग्राउंड में, ज़मीन के नीचे पानी अपने आप रिचार्ज हो जाता है, मतलब लोग यूज़ करते हैं, वहाँ पे पानी अपने आप नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा वहाँ पे पानी अपने आप चला आता है। लेकिन अगर पानी की मात्रा इतना ज़्यादा होने लगे, पानी का उपयोग इतना ज़्यादा होने लगे कि नेचुरल प्रोसेस भी कम पड़ जाए वहाँ की पानी की कमी को दूर करने में, तो पानी का शॉर्टेज हो सकता है। This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. अभी जैसे कि कहीं पे बहुत सारा आबादी बढ़ रहा है, आबादी के बढ़ने की वजह से, बहुत सारे उद्योगों के बनने की वजह से, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के वजह से, ये सारे कुछ मुख्य कारण है जो कि वाटर टेबल को असर करता है। क्योंकि इन सारी चीज़ों में, कंस्ट्रक्शन के काम में, आपको कारखाने बनाने के काम में, एग्रीकल्चर के काम में, खेती के काम में पानी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग होता है। अब पानी उपयोग ज़्यादा करें, नेचुरल प्रोसेसेस से उसका एक लिमिट है, अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर पानी उपयोग करेंगे तो वाटर टेबल नीचे जा सकता है। Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. दूसरे कारण जो कि वाटर टेबल के ऊपर असर कर रहा है वो है आपको डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव, और सीपेज होने के लिए ज़मीन कम पड़ रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना ज़्यादा आपको कंक्रीट जंगल हो गया है कि पानी ज़मीन में सीपेज हो सके उसके लिए वो जगह नहीं है। पक्के की सड़क से पानी बहुत स्लोली सीप करता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती आबादी, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स डिमांड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, शॉप्स, ऑफिसेस, रोड्स एंड पेवमेंट्स। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे घर नए नए बनते हैं, घरों की भी आबादी बढ़ जाती है, नई नई दुकानें बनती हैं, नए नए ऑफिसेस बनते हैं, रोड्स बनते हैं, चलने के लिए रास्ते बनते हैं, और ये सभी कंक्रीट होते हैं। दिस डिक्रीजेज द ओपन एरियाज़ लाइक पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स। इससे क्या होता है कि ओपन एरियाज़ और प्लेग्राउंड्स की कमी हो रही है। दिस इन टर्न डिक्रीजेज द सीपेज ऑफ रेन वाटर इनटू द ग्राउंड। इससे क्या हो रहा है कि बरसात के पानी का सीपेज ग्राउंड में कम हो रहा है। व्हाट कुड बी द कॉन्सिक्वेंस, इसका क्या परिणाम हो सकता है? रिकॉल दैट ए पक्का फ्लोर डज नॉट अलाउ वाटर टू सीप इन ईजीली, while in a grass lawn water seeps through in no time. याद कीजिए कि पक्के की ज़मीन पे पानी बहुत धीरे धीरे सीप करता है, आसानी से पानी सीप नहीं करता है, लेकिन ग्रास वाले ज़मीन पे पानी तुरंत सूख जाता है, पानी तुरंत नीचे चला जाता है।
Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. कंस्ट्रक्शन वर्क में, निर्माण के काम में काफ़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है और अक्सर ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाता है इस काम के लिए. सो ऑन द वन हैंड वी आर कंज्यूमिंग मोर ग्राउंड वाटर एंड ऑन द अदर वी आर अलाउइंग लेसर वाटर टू सीप इनटू द ग्राउंड. एक तरफ तो हम ज़्यादा मात्रा में पानी का उपयोग कर रहे हैं और ठीक उसी समय हम पानी को सीप करने के लिए उनका जगह भी कम कर रहे हैं. पानी सीप हो सके, पानी को ज़मीन कम, पानी के लिए हम ज़मीन कम कर रहे हैं जिस ज़मीन पे वो सूख के नीचे जा सके, सीप होके नीचे जा सके. दिस रिजल्ट्स इन डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल. इससे क्या होता है कि पानी वाटर टेबल कम हो जाता है. In fact, the water table in some parts of many cities has gone down to alarmingly low levels. कुछ शहरों में वाटर टेबल काफ़ी मात्रा में नीचे चला गया है, एकदम खतरे की घंटी से नीचे चली गई है. Increasing industries, बढ़ते उद्योग. Water is used by all the industries. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. पानी सारे उद्योगों में पानी का उपयोग होता है. लगभग सारी चीज़ें जो कि हम उपयोग में लाते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं उसके निर्माण में पानी का उपयोग किया गया है. द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली. उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ते जा रही है. वाटर यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इज ड्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड. जो पानी ये उद्योग यूज़ करते हैं, जो कारखाने यूज़ करते हैं, वो ग्राउंड से लिया जाता है. एक्टिविटी 16.4. नेम सम इंडस्ट्रीज फैमिलियर टू यू. आप कुछ ऐसे उद्योगों का नाम बताइए जिनसे आप परिचित हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज एंड यूज्ड इन आवर डेली लाइफ. कुछ ऐसे उनके बनाए जाने वाली वस्तुओं का आप लिस्ट बनाइए जो कि आप अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. डिस्कस with your teacher and parents how the growing industrial activity is responsible for the depletion of water table. आप अपने टीचर से और अपने माता पिता से ये चर्चा कीजिए कि कैसे उद्योगों के बढ़ने से वाटर टेबल नीचे बैठते चला जा रहा है. एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. A majority of farmers in India depend upon rains for irrigating their crops. Irrigation systems such as canals are there only in a few places. ज़्यादातर फार्मर भारत में वो बरसात के पानी पे डिपेंडेंट होते हैं. अपने क्रॉप्स को, अपने धान को इरिगेट करने के लिए, उनको पानी देने के लिए वो ज़्यादातर किसान बरसात के पानी पे निर्भर करते हैं. Irrigation systems such as canals are there only in few places. इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई का जो सिस्टम है, ये कैनल्स, जैसे कि कैनल्स है, सिंचाई का सिस्टम बहुत कम ही जगहों पर है. कैनल्स बहुत कम ही जगहों पर है. इवन दीज सिस्टम में सफ़र फ्रॉम लैक ऑफ वाटर ड्यू टू इरेटिक रेनफॉल. अनियमित बरसात के कारण ये, अगर आपके पास बरसात इरिगेशन का सिस्टम है तो भी वहाँ पे भी पानी की कमी हो सकती है. देयरफॉर फार्मर्स हैव टू यूज़ ग्राउंड वाटर फॉर इरिगेशन. इसीलिए फार्मर्स को ग्राउंड वाटर यूज़ करना पड़ता है सिंचाई के लिए. पॉपुलेशन प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर फोर्सेस इंक्रीजिंग यूज ऑफ ग्राउंड वाटर डे बाय डे. बढ़ती आबादी के दबाव में
बढ़ती आबादी के दबाव में खेती अब ज़्यादा ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट होते चले जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि अब जितना ज़्यादा खेती ग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंट होते चले जा रहा है, उससे वाटर टेबल कम हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का वितरण। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द ग्लोब इज़ क्वाइट अनइवन ड्यू टू ए नंबर ऑफ फैक्टर्स। पानी का जो वितरण है पूरे विश्व में, पूरे ग्लोब पे, ये एक समान नहीं है, बहुत सारे कारणों की वजह से। सम प्लेसेस हैव गुड अमाउंट ऑफ रेन एंड आर वाटर रिच। कुछ जगहों पे अच्छा खासा बारिश होता है और वहाँ पे पानी की कमी नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर आर डेजर्ट्स विच हैव ए स्कैंटी रेनफॉल। और ठीक दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मरुस्थल में, डेजर्ट्स में, वहाँ पे बहुत कम बरसात होता है। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और यहाँ पे हर जगह एक समान बरसात नहीं होता है। सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन्स वाइल सम अदर्स हैव वेरी लिटिल रेनफॉल। कुछ जगहों पे, भारत में ही कुछ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और तो कुछ जगहों पे पानी बहुत कम होता है, बारिश कम होती है। एक्सेसिव रेन्स कॉज फ्लड्स वेयर एज द एब्सेंस ऑफ रेन्स रिजल्ट्स इन ड्रॉट्स। देयरफॉर सम रीजन्स इन आवर कंट्री में हैव फ्लड्स वाइल अदर्स में सफ़र फ्रॉम ड्रॉट्स एट द सेम टाइम। बरसात बहुत ज़्यादा होने से बाढ़ आ सकता है, जबकि बारिश की कमी की वजह से सूखा पड़ सकता है। इसलिए भारत में ऐसे जगह हैं जहाँ की आपको एक जगह पे, एक ही समय पे एक जगह पे बाढ़ आ गया है तो एक जगह पे सूखा पड़ गया है, दूसरी जगह पे सूखा पड़ गया है। Activity 16.5 given here is the rainfall map of India. Figure 16.8 यहाँ इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में ये रेनफॉल का ये मात्रा दिया हुआ है इन सेंटीमीटर, ये आप देख सकते हैं। It gives the average annual rainfall in डिफरेंट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। इस मैप से आपको औसतन सालाना कितना बरसात होता है अलग अलग क्षेत्रों में हमारे देश में, तो ये आपको इससे पता चल जाएगा। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। आप मैप के ऊपर उस प्लेस को आप चिन्हित कीजिए जिस जगह पे आप रहते हैं। आर यू ब्लेस्ड विथ सफिशिएंट रेनफॉल। क्या आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में बरसात होती है। इज़ देयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल इन योर एरिया थ्रू आउट द ईयर। क्या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे पूरे साल पर्याप्त मात्रा में पूरे साल पानी की मौजूदगी रहती है। इट मे बी पॉसिबल दैट वी आर लिविंग इन एन एरिया वेयर देयर इज सफिशिएंट रेनफॉल येट देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये भी संभव हो सकता है कि हम जिस जगह पे रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, वहाँ पे बरसात तो सफिशिएंट होता है लेकिन फिर भी वहाँ पे पानी का शॉर्टेज है। कैन वी एट्रीब्यूट दिस टू मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो क्या हम जो पानी के संसाधनों का जो मिसमैनेजमेंट है, क्या ये इसके वजह से नहीं है। वाटर मैनेजमेंट। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is provided by a well planned pipe system. आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि बहुत सारे जगहों पे पानी जो है एक वेल प्लान्ड पाइप के सिस्टम से पहुंचाया जाता है। When the civic authorities supply water through pipes, not all of it may reach the destination. जब सिविक अथॉरिटीज़
पानी का सप्लाई पाइप्स के जरिए देती है, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जहाँ पानी पहुँचाना है वहाँ तक हर पानी पहुँच ही जाए। You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. है ना? तो इसका कारण क्या है कि सिविक बॉडीज़ का दिया हुआ सारा पानी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि कहीं कहीं पे You might have seen water supply pipes leaking and a lot of water gushing out of the pipes. आप कभी कभी देखे होंगे कि वाटर का जो सप्लाई वाला जो पाइप है उसमें से लीक होता है और बहुत ढेर सारा पानी उसमें से फव्वारा से निकलता है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सिविक अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सच वेस्टेज ऑफ प्रीशियस वाटर। अब ये सिविक अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि इस तरह से पानी की बर्बादी से वो रोकें। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल ऑल्सो। इंडिविजुअल के स्तर पे भी पानी का मिसमैनेजमेंट या फिर पानी की बर्बादी हो सकती है। ऑल ऑफ अस नोइंगली और अननोइंगली वेस्ट वाटर वाइल ब्रशिंग टीथ, शेविंग, बाथिंग, वॉशिंग एंड ड्यूरिंग मैनी अदर एक्टिविटीज़। हम सभी पानी को जाने या अनजाने में पानी को बर्बाद करते हैं। जब हम ब्रश करते हैं, जब हम शेव करते हैं, जब हम नहाते हैं, जब हम धोते हैं, कपड़े धोते हैं, और या फिर दूसरे एक्टिविटीज़ में हम पानी को जाने अनजाने में हम काफ़ी बर्बाद करते हैं, क्योंकि पानी को हम उस तरीके से यूज़ नहीं करते हैं जिस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए। लीकिंग टैप्स इज़ अनदर सोर्स ऑफ ह्यूज वाटर वेस्टेज। अब जो नल लीक कर रहे हैं, जिनसे पानी निकल रहा है कहीं से, या तो कट के या फिर कहीं से भी लीक हो रहा है, तो वो भी एक कारण है जिससे कि पानी की वेस्टेज होता है। वी वेस्ट वाटर एज दो वी डू नॉट नीड वाटर द नेक्स्ट टाइम। हम पानी को इस तरीके से बर्बाद करते हैं जैसे कि हमको आगे पानी की आवश्यकता नहीं होगी। वी हैव सीन दैट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट वी गेट एज रेनफॉल जस्ट फ्लोज अवे। हमने देखा है, हमने पाया हम कि ज़्यादातर पानी जो कि बरसात से आता है वो बर्बाद होके चला जाता है, वो बह के चला जाता है। दिस इज़ ए वेस्ट ऑफ प्रीसियस नेचुरल रिसोर्स। ये एक तरह से अनमोल प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। बरसात के पानी को हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रेफर्ड टू एज वाटर हार्वेस्टिंग। इसको हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिसमें हम छतों पे पानी जमाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अबाउट विच यू हैव लर्नड इन क्लास 6, जिसके बारे में आप क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं। फाइंड आउट इफ द बिल्डिंग्स इन योर नेबरहुड हैव वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स इंस्टॉल्ड। आप पता कीजिए कि आपके बिल्डिंग्स के ऐसा कीजिए कि आप पता कीजिए कि आपके आसपास जो बिल्डिंग्स है, आपके पड़ोस में जो बिल्डिंग्स है, क्या उनमें वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगा हुआ है या नहीं। वी हैव एट मैनी प्लेसेस इन इंडिया एंड एज ओल्ड प्रैक्टिस ऑफ वाटर स्टोरेज एंड वाटर रिचार्ज लाइक द बावरीज। हम लोग सदियों से बावरीज का प्रचलन चला रहे हैं, जिसमें कि पानी को जमा किया जाता है, पानी को रिचार्ज किया जाता है। बावरी वॉज द ट्रेडिशनल वे ऑफ कलेक्टिंग वाटर। विद टाइम द बावरीज फेल इनटू डिसयूज एंड गार्बेज स्टार्टेड पाइलिंग इन दीज रिजर्वायर्स। ये हम सदियों से हम लोग बावरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, बावरीज को हम लोग बना रहे हैं, लेकिन जब इसका यूज़ कम होने लगा तो इसमें कचरा भरने लगा।
However, because of the acute water shortage, people in these areas have had to rethink. लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई, वहाँ पे फिर से बावरी को जिंदा किया गया. द बावरीज आर बीइंग रिवाइव्ड. बावरीज को फिर से जिंदा किया गया. उन टुडे द सिचुएशन इन दैट in spite of sanctity reigns, these places are managing their water needs well. अब आज के समय में ऐसी परिस्थिति है कि वहाँ पे बरसात कम है, लेकिन उनके ज़रूरत के लिए पानी पर्याप्त रहती है वहाँ पे. ए फार्मर यूजिंग वाटर इन द फील्ड कैन ऑल्सो यूज़ वाटर इकोनॉमिकली. एक किसान भी जो पानी अपने खेतों में यूज़ करता है, उसको भी वो बचा के यूज़ कर सकता है. मतलब उसको जितना पौधे को ज़रूरत है, आवश्यकता है, उतना ही पानी दे. उस हिसाब से वो पानी पौधे को इरिगेट करे कि पानी वेस्ट कम हो और पौधे की आवश्यकता भी पूरी हो जाए. मे बी यू हैव हर्ड ऑफ ड्रिप इरिगेशन. शायद आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में सुना होगा. ड्रिप इरिगेशन इज ए टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज ऑफ नैरो ट्यूबिंग्स which deliver water directly at the base of the plant. अब ये इस ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है कि ट्यूब्स का नेटवर्क रहता है जो कि प्लांट्स के जड़ों में सीधा पानी देता है. ये एक केस स्टडी है. भोजपुर इन द कच्छ एरिया ऑफ गुजरात हैज़ ए वेरी इरेटिक रेनफॉल. ये भोजपुर है, कच्छ में, एक गुजरात में है. यहाँ पे बरसात काफ़ी कम होता है. द ओनली सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर लाइज अंडरग्राउंड बिकॉज रिवर्स इन दिस एरिया डू नॉट हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. यहाँ की नदियों में पानी होने की वजह से फ्रेश वाटर के लिए इनके लिए एक ही सोर्स है, वो है अंडरग्राउंड वाटर. ओवर द ईयर्स डिमांड फॉर वाटर्स हैज़ ग्रोन. सालों में पानी का जो डिमांड है वो बढ़ते चला गया. द विड्रॉवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ फार एक्सीडेड रिचार्ज. अब डिमांड बढ़ने के कारण ग्राउंड वाटर को इतना ज़्यादा निकाल लिया गया कि जितना नेचुरल वे से वो रिचार्ज होता है, उससे उस कैपेसिटी से ज़्यादा उसको पानी निकाल लिया गया. एज ए रिजल्ट द वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन अलार्मिंगली. अब वाटर टेबल जो है खतरे की घंटी से भी नीचे चली गई. इन 1989 द विलेजर्स अलॉन्ग विथ ए नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड टू हार्वेस्ट रेन वाटर. 1989 में गांव वाले कुछ एनजीओ संगठन के साथ डिसाइड किया कि वे रेन वाटर को हार्वेस्ट करेंगे, रेन वाटर को वो बचाएंगे. 18 check dams were built on the Rukmavati river and its main tributaries. 18 चेक डैम्स बनाए गए रुकमावती नदी पे और इससे जुड़ी नदियों के ऊपर. द वाटर सो कलेक्टेड इंक्रीज्ड परकोलेशन थ्रू द सॉइल एंड रिचार्ज द एक्वीफर्स. अब पानी जो कलेक्ट किया गया उससे क्या हुआ, एक्वीफर्स में परकुलेशन बढ़ गया. मतलब कि एक्वीफर्स में पानी वापस वो रिचार्ज हो गया. अकॉर्डिंग टू फार्मर्स द वेल्स हैव वाटर नाउ एंड द वाटर दैट फ्लोड into the sea and was wasted has become available for irrigation. अब किसानों के मुताबिक वहाँ पे पानी, वहाँ के कुओं में वापस फिर से पानी है और पानी जो समुद्र में बह के बर्बाद हो जाता था, उनको वो खेती के लिए यूज़ करते हैं. water wise habits. Turn off
taps while brushing, mop the floor instead of washing. ब्रश करते समय नल को बंद कर देना चाहिए और फ्लोर को पानी से धोने की जगह पे उसको मॉपिंग करना चाहिए, मतलब उसमें पोछा लगाना चाहिए. What role you can play? आप क्या किरदार अदा कर सकते हैं? Have you ever shown concern if you saw a tap leaking in your house, school or any other places? क्या आप आपके घर में, आपके स्कूल में या फिर किसी और जगह पे नल लीक कर रहा है, पानी बह रहा है नल से, तो क्या आपने उसे जाके बंद किया है? लीकिंग टैप्स वेस्ट लॉट ऑफ वाटर. जो नल लीक कर रहा है उससे काफ़ी पानी बर्बाद होता है. यू मस्ट मेक एफर्ट्स टू स्टॉप दिस लीकेज. आपको इस लीकेज को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए. देयर आर अ नंबर ऑफ वेज यू कैन अडॉप्ट to minimize the wastage of water. Let us begin. We have given a few examples. Add on. बहुत सारे तरीके हम अपना सकते हैं जिससे हम पानी की बर्बादी को हम कम कर सकें. चलिए हम शुरू करते हैं. We have given a few examples. Add on. एड ऑन वाटर वाइज हैबिट्स. सॉरी, इसको मैंने पहले पढ़ दिया. ये वाटर वाइज हैबिट्स आप खुद से पानी बचाने के तरीकों को ईजाद कीजिए और उसमें इन हैबिट्स को जोड़ दीजिए. बहते हुए नल को देखिए तो आप उसको बंद कर दीजिए और फ्लोर को धोने की जगह आप उसको पोछा मारिए. इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स. पानी की कमी की वजह से पानी की कमी से पौधों के ऊपर इसका क्या असर होता है ये हम देखते हैं. You must have seen potted plants wilting and ultimately drying up if they did not get water even for a few days. अगर कुछ दिनों के लिए पौधों में पानी नहीं दिया जाए तो आपने देखा होगा कि पौधे मुरझाने लगते हैं और उसके बाद सूखने लगते हैं. You have already learnt in chapter 1 that plants need water to get nutrients from the soil to prepare their food. आपने चैप्टर 1 में आप ये भी पढ़ चुके हैं कि पौधों को पानी की आवश्यकता होती है, पानी, ताकि वो पानी के माध्यम से वो न्यूट्रिएंट्स को ले सके ताकि वो अपना खाना बना सके. Just imagine the consequences if water is not available to plants. जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि अगर प्लांट्स को पानी नहीं मिलेगा तो फिर उसका क्या परिणाम होगा. द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द प्लैनेट शैल बी लॉस्ट. जो हमारे अर्थ का जो एक ग्रीन कैरेक्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. उसकी मतलब कि उसकी हरियाली ख़त्म हो जाएगी, पृथ्वी से हरियाली ख़त्म हो जाएगी. दिस में मीन द एंड ऑफ ऑल लाइफ फॉर ए वर्ल्ड विदाउट प्लांट शैल मीन नो फूड, नो ऑक्सीजन, not enough rain and innumerable other problems. अगर हरियाली ख़त्म हो जाएगी तो सारा जीवन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि दुनिया में बिना प्लांट्स के, मतलब प्लांट्स अगर नहीं है तो भोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बरसात नहीं है और भी बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स है. A successful initiative. Rajasthan is a hot and dry place. The challenge of natural scarcity of water was met by a successful experiment. ये एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है.
राजस्थान जो है वो गर्म है और सूखा प्लेस है, तो वहाँ पे नेचुरली पानी की कमी बनी रहती है। तो उस कमी को एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के द्वारा पूरा किया गया। ए बैंड ऑफ सोशल वर्कर्स हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड ए ड्राई एरिया इन द अलवर डिस्ट्रिक्ट इनटू ए ग्रीन प्लेस। एक सामाजिक सेवकों का ग्रुप, उन्होंने क्या किया कि अलवर क्षेत्र में एक सूखे जगह को उन्होंने पूरे उसको हरियाली में तब्दील कर दिया। दे हैव रिवाइव्ड द ड्राइड अप रिवर्स। उन्होंने जो सूखी हुई नदियाँ थी उनको फिर से उनको जिंदा कर दिया। उन नदियों में फिर से पानी बहने लगे। वो नदियाँ हैं आरवेरी, रूपारेल, सरसा, भगानी, जहाजवाली, ये सारी नदियों को उन्होंने फिर से जिंदा कर दिया बाय कंस्ट्रक्टिंग वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स। वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बना करके उन्होंने इन नदियों को फिर से जिंदा कर दिया। ये एक कामयाब प्रयोग है, ये एक कामयाब शुरुआत। अनलिमिटेड थैंक्स फॉर लिसनिंग। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप कोई बुक चाहते हैं जिसको कि मैं रीड करके आपको समझाऊं, तो आप कृपया उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।